हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनेसेंस पर। जैसा कि आप देख सकते हो, आज का वीडियो होने वाला है क्यूनोलीन। इसके पहले मैंने पायरल पर वीडियो बनाई थी, और अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने उठाया है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, वो है क्यूनोलीन, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको पहले कवर कर रही हूँ। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि पायरिडीन को कवर कर लूँ। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं पहले खत्म करवा दूँगी। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी कि क्यूनोलीन है क्या। देखो, क्यूनोलीन एक तरीके की फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, जिसके अंदर एक बेंजीन होता है, और बेंजीन के साथ में एक पायरिडीन यानी कि 6 मेंबर रिंग होती है, जिसके अंदर नाइट्रोजन एज हेट्रोएटम मौजूद होता है। ठीक है, ये बात तो हो गई पक्की कि क्यूनोलीन क्या है, एक फ्यूज रिंग है। अब नेक्स्ट क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C9H7N, यानी कि 9 कार्बन आपको दिख रहे हैं, एक N है और 7 हाइड्रोजन है। अब इसके सिनोनिम्स क्या है, हम इसको कह सकते हैं 1 बेंजाजीन, ये अजीन है और ये बेंजीन है। ओके, नेक्स्ट आता है 1 एजा नेफ्थलीन। फर्स्ट पोजीशन पे एजा यानी नाइट्रोजन है, बाकी पूरा नेफ्थलीन है, 1 एजा नेफ्थलीन। नेक्स्ट आता है बेंजो बी पायरिडीन। बेंजो बी पायरिडीन मतलब जो नॉमेनक्लेचर अगर आपको याद होगा हेट्रोसाइक्लिक्स का, जो मैंने पिछली बार पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने बताया था कि जहाँ से हेट्रोएटम होता है उस बॉन्ड को नाम ए देते हैं, फिर बी देते हैं। तो जहाँ फ्यूजन होता है उसको मेंशन करना होता है, इसलिए बेंजो बी पर फ्यूजन है, फिर पायरिडीन। ये क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट आता है फीचर्स। तो फीचर्स में सबसे पहले तो इसका स्टेट की बात करूँ तो इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड, इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ये अगर लाइट के एक्सपोजर में छोड़ दिया जाए तो ब्राउन कलर का हो जाता है। इसका जो ओडोर होता है वो बहुत ही अनप्लेजेंट होता है, और इसके बाद इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 237 डिग्री सेल्सियस, और ये सॉल्युबल होता है इन अल्कोहल एंड ईथर। ये तो हो गए इसके बेसिक फीचर्स। बात करूं अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की, तो कुछ ऐसा दिखाई देता है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस तरीके से कार्बन्स का अरेंजमेंट होता है, बॉन्ड्स का अरेंजमेंट होता है। इसके अंदर टोटल 11 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, यू कैन काउंट। 5 पाई बॉन्ड्स होते हैं, यू कैन ऑल्सो काउंट। फिर नेक्स्ट है इसका नेचर कैसा है, एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक नेचर क्यों होता है, आप देख सकते हो, अगर आप काउंट करोगे तो आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। फिर वही आपका हैकर्स थ्योरी, आप पूरी हैकर्स रूल जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते। कुछ इस तरीके से जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो लाई करते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग के कारण पाई बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। ये सब कहानी आपको पता है। नेक्स्ट आता है इसके सिंथेसिस, जो हमको पढ़ने हैं। सिंथेसिस से पहले ना मैं यूजेस डिस्कस कर लेती हूँ, बाद में डिस्कस नहीं करूँगी लास्ट में। यूजेस की बात करूँ तो मेडिकल फील्ड में बहुत सारे ड्रग्स में ये आते हैं, जैसे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, एंटीफंगल ड्रग्स, कार्डियोटॉनिक्स, एंटी हेलमिंथिक्स ड्रग्स। नेक्स्ट आती हैं एनाल्जेसिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी कन्वर्जन ड्रग्स। अगर आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दे रहे हैं तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यूनोलीन की सिंथेसिस और उसके रिएक्शंस आर सो इम्पॉर्टेंट, है ना। तो हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस और इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस पढ़ेंगे। अब सबसे पहले सिंथेसिस की बात करें तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है वो है स्क्रॉप सिंथेसिस, फिर है फ्राइडलैंडर सिंथेसिस, फिर है फिट्जिंजर सिंथेसिस, कॉम्ब सिंथेसिस, डॉबनर मिलर सिंथेसिस। इसके अलावा ना इसके अंदर डॉबनर सिंथेसिस, गोल्ड जैकब सिंथेसिस और भी हैं, बट यहाँ मैं 5 इंपॉर्टेंट और इजी प्रोसेस को डिस्कस करना पसंद करूँगी। तो सबसे पहले शुरू करें हम स्क्रॉप सिंथेसिस। स्क्रॉप सिंथेसिस के लिए हमें चाहिए होता है एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन हम करवाते हैं ग्लिसरॉल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड नाइट्रोबेंजीन, तो बन जाता है क्यूनोलीन। देखो, ये रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म ये है। सभी रिएक्शंस की मैकेनिज्म को मैंने डिस्कस नहीं किया है, यहाँ पर सिर्फ एक ही सिंथेसिस के मैकेनिज्म को मैं डिस्कस कर रही हूँ, स्क्रॉप सिंथेसिस। देखो अब होता क्या है, ग्लिसरॉल ये रहा, ग्लिसरॉल रिएक्शन करता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में। हम कंटिन्यूसली हीटिंग करते हैं, इससे क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इस ग्लिसरॉल में से 2H2 माइनस हो जाते हैं, तो जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से रीअरेंज हो जाता है। ये अगर तुमको ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूंगी कि तुमको ये समझ आए। जैसे कि मैंने लिखा कुछ ऐसा, देखो बात बराबर ही है,
जिनको समझ आ गया तो ठीक, जिनको नहीं भी समझ आया है तो वो इजीली समझ सकते हैं इस तरीके से। देखो ये ग्लिसरॉल है, अभी ग्लिसरॉल की रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ में करवाई है, तो होगा क्या, ग्लिसरॉल से कुछ चीज़ें माइनस होंगी। ग्लिसरॉल से अब क्या चीज़ें माइनस होंगी, जैसे कि H2O और H2O, ठीक है। सपोज हमने ऐसा माइनस कर दिया है अभी। अब हमारे पास कितना कुछ बच रहा है, यही सब बच रहा है। तो ये सब कैसे, देखो C के साथ OH बचा सिर्फ, है ना, ये अभी भूल जाओ। तो क्या होगा, ये H और यहाँ नीचे C के साथ H, फिर यहाँ पे C, इसके साथ में एक H। तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट के थ्रू सपोज ये यहाँ पर आ गया, यहाँ 2 है, तो कुछ इस तरीके से आपके पास बन जाता है एक कंपाउंड। ये कंपाउंड को हमने क्या कहा है, एक्रोलीन कहा है। एक्रोलीन को स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, रिएक्ट करवाएंगे एनिलीन के साथ में। एक्रोलीन का रिएक्शन होगा एनिलीन के साथ में। अब एक्रोलीन क्या करेगा, एनिलीन के नाइट्रोजन पार्ट पे अटैक करेगा, जिसके वजह से ये दोनों आपस में इस तरीके से जुड़ जाएंगे। क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी एक्स्ट्रा हो जाएगी तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन, क्योंकि ये सारे बॉन्ड्स रीअरेंज होंगे ना, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके बाद ये ऑक्सीजन अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इसके हाइड्रोजन को चुरा लेगा, और फाइनली आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। अब मुझे लगता है मुझे जूम कर देना चाहिए थोड़ा और। अब नेक्स्ट देखो क्या होता है, तीसरी स्टेज में ये जो बन के आया था इसका हमको साइक्लाइजेशन करना है, रिंग क्लोजर करना है। रिंग क्लोजर के लिए अगेन हमारा H2SO4 आएगा। अब यहाँ हिडन H होता है, सब जानते हैं, यहाँ CH लिखा होता है एक्चुअली। तो क्या होगा, यहाँ से ये H2O रिमूव होगा और ये पूरे साइक्लाइज होकर एक रिंग फॉर्म कर लेगा। अभी भी इसमें क्या मिसिंग है, डबल बॉन्ड की कहानी थोड़ी सी गड़बड़ है। ये है 1,2-डाइहाइड्रो क्यूनोलीन। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन करवा देंगे किसके साथ में, नाइट्रोबेंजीन के साथ में। देखो चौथी रिएक्शन में क्या होगा, ये जो डाइहाइड्रो क्यूनोलीन है इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे किसके साथ, नाइट्रोबेंजीन के साथ में, और इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होंगे, डबल बॉन्ड बनेगा और फाइनली आपका क्यूनोलीन फॉर्म हो जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट रिएक्शन है फ्राइडलैंडर सिंथेसिस। फ्राइडलैंडर सिंथेसिस बहुत ईजी है। इसके लिए आपको चाहिए अमाइनो बेंजल्डिहाइड। ये अमाइनो ग्रुप है, ये बेंजल्डिहाइड है पूरा, ठीक है। तो अमाइनो बेंजल्डिहाइड चाहिए। इसका रिएक्शन करवाओगे एसिटाल्डिहाइड के साथ में। सिंपली क्या होगा, यू कैन सी है यहाँ पर ये H2O यहाँ से रिमूव होगा और ये H2O यहाँ से रिमूव होगा, और बस जो बची कुछ चीज़ें हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी और आपस में जुड़ के फॉर्म कर लेगी क्यूनोलीन। 2H2O रिमूव हो गया। सिंपल सा सिंथेसिस है। नेक्स्ट आता है फिट्जिंजर सिंथेसिस। फिट्जिंजर सिंथेसिस में क्या होगा, आपको एसाइटेन लेना है। एसाइटेन कैसा है, कंपाउंड है, एक इंडोल की तरह एक कंपाउंड है जिसमें डाई कीटो ग्रुप है। अब नेक्स्ट क्या आता है, इसकी रिएक्शन करवानी है KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ। तो होगा क्या, यहाँ पर ये रिंग ब्रेक होगी। ये जो रिंग आपको दिख रही है यहाँ से ब्रेक होगी कार्बन से, और उसमें आपका पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा। ये पोटेशियम सॉल्ट फर्दर रिएक्शन करेगा और फर्दर रिएक्शन के बाद इसमें साइक्लाइजेशन होगा। साइक्लाइजेशन के बाद हम इसकी हीटिंग करेंगे विद एसिड, और फाइनली आपका बनेगा 2-मिथाइल क्यूनोलीन। अब देखो जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है कॉम्ब सिंथेसिस। कॉम्ब सिंथेसिस में हमको चाहिए मिथॉक्सी एनिलीन। मिथॉक्सी एनिलीन के साथ में हमें चाहिए डाइकार्बोनिल ग्रुप। इन दोनों का रिएक्शन कराने पे क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हो ना, ये आके जुड़ना चाहेगा यहाँ पर, चलो जुड़ जाएगा, H2O निकल जाएगा, दिख ही रहा होगा H2O है ना, ये निकल जाएगा। ये जुड़ने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। साइक्लाइजेशन हुआ नहीं है। साइक्लाइजेशन के लिए बेस्ट चीज़ क्या मिलेगी हमें, H2SO4 रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर। साइक्लाइजेशन जब कंप्लीट होगा तो गौर से देखोगे आप कि कुछ इस तरीके का कंपाउंड बना है। अब इसमें हमें क्या करना है, बॉन्ड्स को प्रॉपर करना है। बॉन्ड्स को प्रॉपर करने के लिए क्या होगा, अगेन हीटिंग होगी, वाटर रिमूव होगा, इस तरीके से बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएंगे और बन जाएगा आपका क्यूनोलीन जो कि सब्स्टिट्यूटेड है। ओके, नेक्स्ट आता है डॉबनर मिलर सिंथेसिस। डॉबनर मिलर सिंथेसिस के लिए आपको चाहिए सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन होगा एनिलीन के साथ में। एनिलीन के साथ में रिएक्शन करने पर बनेगा शिफ्स बेस। शिफ्स बेस जब बनेगा तो ये देख रहे हो, ये कुछ इस तरीके का, यानी इसमें क्या हुआ, ये जो H2 है ना, इसको रिमूव करके इसका आधा पार्ट जुड़ गया है। फिर नेक्स्ट हम उसको एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो कुछ इस तरीके से रिंग फॉर्म हो जाएगी, और रिंग फॉर्म होने के बाद में
क्या होगा इसमें, जब हम एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं तो और साथ में एनिलीन इसमें काम कर रही है। फिर इसमें से एनिलीन रिमूव हो जाएगी, सिर्फ बचेगा मिथाइल ग्रुप यहाँ पर। फिर मिथाइल ग्रुप के साथ में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हाइड्रोजन रिमूव होगी और फाइनली बन जाएगा मिथाइल क्यूनोलीन। थोड़ी लंबी रिएक्शन है लेकिन इजी रिएक्शन है। सिंथेसिस के बाद हम बात कर लेते हैं रिएक्शंस की। तो देखो केमिकल रिएक्शंस, जो कि मैंने गलती से यहाँ पे सिंथेसिस लिख दिया है, इट्स केमिकल रिएक्शन। हाँ, तो केमिकल रिएक्शंस में मेन है बेसिक कैरेक्टर। अब बेसिक कैरेक्टर है इसका, इसलिए किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा, तो हम लिख सकते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर के लिए देखेंगे ये HCl से क्या रिएक्शन कर सकता है। क्यूनोलीन रिएक्शन करेगा HCl के साथ में, H जुड़ जाएगा इसके N पर, बन जाएगा क्यूनोलीनियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 पोजीशंस पे होगा, एक तो आपके 5th पोजीशन पर और दूसरा 8वें पोजीशन पर। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो सबसे पहले होगा हमारा नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। रिएक्शन किसके साथ होगी, HNO3 के साथ में, नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा 5वें और 8वें पोजीशन पे। नेक्स्ट आता है ब्रोमिनेशन या हेलोजनेशन। ब्रोमीन चाहिए और AlCl3 चाहिए। अगेन क्या होगा, ब्रोमाइड जुड़ेगा 5वें और 8वें पोजीशन पे। सल्फोनेशन के लिए H2SO4 चाहिए, 90 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। क्या होगा, सल्फोनिक एसिड ग्रुप जुड़ेगा कहाँ पर, 5वें और 8वें पोजीशन पे। इजी है ये। नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या करोगे, सबसे पहले हमें अमाइन ग्रुप जोड़ना है। अमाइन ग्रुप जोड़ने के लिए हम सोडामाइड लेंगे, सोडामाइड के साथ में लिक्विड NH3 लेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, अमाइन ग्रुप जुड़ेगा 2nd पोजीशन पे। हाँ, हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे, उसके लिए हम लेंगे KOH, हीटिंग करेंगे, OH ग्रुप जुड़ेगा 2nd पोजीशन पे। नेक्स्ट हम करेंगे अल्काइलेशन। अल्काइलेशन के लिए हम ले रहे हैं अल्काइल लिथियम, यहाँ पे हमने लिया है ब्यूटाइल लिथियम। ब्यूटाइल लिथियम की रिएक्शन करवाने पे क्या होगा, लिथियम यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जो ब्यूटाइल ग्रुप है वो आपके 2nd पोजीशन पे जुड़ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जगह कम थी इसलिए एक ही साथ बात कर ले रही हूँ। देखो ये है क्यूनोलीन। क्यूनोलीन का रिएक्शन आपने करवाया किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, जैसे अभी हमने लिया है एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा, N ऑक्साइड्स बनेंगे, N पर O जाके जुड़ेगा। अगर हम करवाते हैं इसका रिडक्शन, यानी हाइड्रोजन ऐड करवाओगे और डबल बॉन्ड को हटवाओगे, तो क्या करना पड़ेगा, प्लैटिनम से रिएक्शन करवानी पड़ेगी। 140 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। इसमें क्या होगा, सभी बॉन्ड्स हट जाएंगे और ये बन जाएगा कंप्लीटली सैचुरेटेड। लास्ट आता है रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड। इसके लिए हम रिएक्शन करवा देंगे किसी भी अल्काइल हैलाइड, जैसे कि मिथाइल आयोडाइड के साथ में। तो क्या होगा, जो N पोजीशन है, N पर ही जाकर आपका पूरा कंपाउंड जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा N एल्काइल हैलाइड क्यूनोलीन। ठीक है, ये थे रिएक्शंस। सारे रिएक्शन मैंने बहुत जल्दी में समझा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो कि शॉर्ट में मैंने काफ़ी सारा कवर करवा दिया, अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहना मेरे साथ, मेरे चैनल जिसका नाम है एडिल्यूमिनेसेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।